नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। साइबर अपराध। आज हम बात करेंगे स्मार्ट होते सिस्टम में स्मार्ट तरीके से ठगी। हम आपको बताएंगे कैसे क्यूआर कोड के जरिए लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होती है। हम आपको बताएंगे कैसे साइबर अपराधी सक्रिय हैं। साइबर एक्सपर्ट की राय भी दिखाएंगे कैसे आपको वो आगाह कर रहे हैं। इसलिए आपसे एक गुजारिश है, इस प्रोग्राम को आप अंत तक देखें और समझिए क्या है साइबर अपराध। डिजिटल ठगी का गंदा खेल धड़ल्ले से जारी है। देश में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बैंकों में भी लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक क्लिक से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। बस एक मैसेज से सारे काम हो जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादा डिजिटल होते इस जमाने में ठग भी डिजिटल होने लगे हैं। वो डिजिटल तरीके से आपके अकाउंट से पैसे धड़ाधड़ किस तरीके से गायब कर रहे हैं, इसी के लिए आज हमने पड़ताल की और रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप जागरूक बने और सतर्क रहें। रिपोर्ट देखिए। डिजिटल ठगी का गंदा खेल। क्यूआर कोड स्कैन से पहले सावधान। व्हाट्सएप क्यूआर से धोखाधड़ी। ऑनलाइन ट्रिप के नाम पर जालसाजी। देश में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बैंकों में लंबा लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक क्लिक से पैसे ट्रांसफर, बस एक मैसेज से सारे काम हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक तरफ हम डिजिटल होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल ठगों ने परेशानी बढ़ा कर रखी है। आज हम आपको बताएंगे कैसे धड़ल्ले से हो रही है ऑनलाइन ठगी। सुविधाओं के साथ साथ हम कैसे असुरक्षा से भी घिरते गए हैं। जरा से सावधानी आपके खाते से मिनटों में नहीं सेकंडों में लाखों करोड़ों रुपए गायब कर सकती है। इसलिए हम आपको सावधान करते हैं, किसी भी ऑनलाइन लेन देन से पहले ये सुनिश्चित कर लें आपकी गाढ़ी कमाई और मेहनत की कमाई यूं कोई ठग तो नहीं लेकर चला जाएगा। कहीं आप पुलिस के चक्कर में तो नहीं पड़ जाएंगे और सिर्फ आपको मिलेगा आश्वासन कि जल्द कार्रवाई होगी। ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऑनलाइन ठगी से बचें। ऑनलाइन पैसे लेन देन से पहले जरा सा जान लें, समझ लें, फिर आगे कदम बढ़ाएं। बस एक फोन कॉल्स पैसे गायब। स्मार्ट एज में स्मार्ट ठगी। ये साइबर ठग हैं, दिमाग से करते हैं खेल। आपके पास बैंकों से कभी कभी फोन आते होंगे और बैंक आपको बताते हैं कि किसी से भी अपनी निजी जानकारी साझा न करें, जैसे एटीएम का पिन कोड, आईएफएससी कोड, क्योंकि बैंक आपसे निजी जानकारी कभी नहीं पूछता है। अगर ऐसा कोई करता है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जैसे ही आपने अपनी निजी जानकारी इन ठगों से साझा किया और इनसे ओटीपी और कोई जानकारी जो कि बेहद जरूरी और निजी है आपने साझा किया, तो समझिए आपका काम हो गया। आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद न हो, इसलिए आपको आगाह करना है। क्योंकि हमारे पास रोज ऐसी खबरें आती रहती हैं
कि फला शख्स के साथ फ्रॉड हो गया, अकाउंट से पैसे गायब हो गए, बैंक के नाम पर फ्रॉड किया गया है, ऑनलाइन टूरिज्म के नाम पर धड़ल्ले से ठगी हो रही है। वीकेंड में एंजॉय दिलाने के बहाने ठगी की भी कई बार खबरें सामने आई हैं। डिजिटल बन रहा है इंडिया, लेकिन ठगी भी डिजिटल होती जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि आखिर कौन है सच्चा, कौन है झूठा। आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें और समझें क्या होता है साइबर अपराध। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बैंक कर्मचारी बनकर फोन किया और फिर चंगुल में फंसाकर डेबिट कार्ड, सीबीसी जैसे जानकारी मांगकर खाते से लाखों रुपए चट से गायब। लेकिन अब जैसे जैसे लोग समझदार हो रहे हैं, ठगी की ये स्थिति और ठग भी बेहद शातिर होते जा रहे हैं। और आजकल तो लोग क्यूआर कोड स्कैन करते ज्यादा नजर आते हैं। जो लोग क्यूआर कोड स्कैन करके कहीं भी शॉपिंग करते हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यह रिपोर्ट देखिए। क्यूआर कोड से ठगी। व्हाट्सएप क्यूआर कोड स्कैन से हो सकती है ठगी। ऑनलाइन फ्रॉड का स्मार्ट तरीका। बिना कुछ जानकारी दिए खाली हो जाता है बैंक अकाउंट। हम में से शायद ही कोई हो जिसके पास बैंक से कभी फोन नहीं आया हो। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि किसी ने बैंक कर्मचारी बनकर फोन किया और फिर चंगुल में फंसाकर डेबिट कार्ड, सीबीसी जैसी जानकारी मांगकर बैंक से खाते निकाल लिए। लेकिन अब जैसे जैसे जो लोगों की जानकारी बढ़ रही है, वैसे ही ऑनलाइन ठग भी शातिर होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, आपकी जानकारी सामने वाले तक पहुंच जाती है और यहीं से शुरू होता है स्मार्ट ठगी का गंदा खेल। अब क्यूआर कोड के जरिए ठगी करने का चलन है और ऐसे ही कई केस सामने आ रहे हैं। पुलिस के लिए क्यूआर कोड से अकाउंट खाली करने की घटना हैरान कर देने वाली है। वैसे ऑनलाइन पेमेंट करने और कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट से लोग खरीदारी करते हैं और क्यूआर कोड के जरिए ठगी इतना खतरनाक है कि कुछ ही देर में खाते खाली हो जाते हैं। किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले जरूर उसके बारे में पता कर लें, नहीं तो आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा कि आप हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। पहले जाने आखिर ये क्यूआर कोड होता क्या है, क्यूआर कोड किस तरह से काम करता है। जिसमें कुछ लिखा नहीं होता, बल्कि एक स्क्वायर में छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स और लाइनें होती हैं। वो एक तरह से किसी भी लिंक का पाथ होता है। इसे ही क्यूआर यानी क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं। जब आप किसी दुकान पर पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। इस पे इंफॉर्मेशन को स्कैन करके डिक्रिप्ट किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नई बला कहां से आ गई। अब हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां हमने अपने अलग अलग सहयोगियों को लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में भेजा और साइबर एक्सपर्ट से बातचीत करने की कोशिश की। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए और देखिए। अब हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में साइबर अपराध के मामले में एनसीआर का गाजिया टॉप 2 की सिटी में आता है। गाजियाबाद में लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। हम आपको बताएंगे
कि किस तरह से साइबर अपराध एनसीआर में बढ़ रहे हैं। वहीं हमने एक पीड़ित से भी बात करने की कोशिश की। बिल्कुल मतलब इस तरफ ध्यान नहीं दे रही वो। और पता नहीं मेरे जैसे ना कितने लोग होंगे जिनकी आज तक भी कोई जो है इन्होंने पैसा वापस नहीं करवाया। बराबर निरंतर बड़े बड़े एसपी सिटी साहब के पास भी गया था, उन्होंने भी एक दिन फ़ोन किया इंस्पेक्टर को भी इस पर तत्कालिक कार्रवाई करके जो है इनको रिलीफ दिलाया जाए, लाभ दिलाया जाए। उसके बाद में हम लोग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 13/4 में मैंने FIR दर्ज कराई थी और आज तक मेरे जैसे सत्तारूढ़ के पदाधिकारी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ऐसे लोगों के लिए क्या पुलिस कार्रवाई करती होगी जो बेचारे आम लोग हैं। पुलिस के लिए साइबर अपराध किस तरह से सिरदर्द बन गया है, सुनिए। जो साइबर फ्रॉड्स हैं उसमें कई तरीके के अपराध हैं। जैसे एक अपराध बैंकिंग फ्रॉड्स होता है जिसमें कई बार लोग आपके फ़ोन करके बताते हैं कि आपका ATM ब्लॉक होने वाला है या आपकी सेवाएं बाधित होने वाली हैं, तो आपकी डिटेल लेके आपके साथ फ्रॉड करते हैं। ATM क्लोनिंग का फ्रॉड करते हैं। इसके अलावा अनगार्डेड ATMs पे आपके ATM बदल के फ्रॉड कर लेते हैं। सोशल मीडिया रिलेटेड फ्रॉड होते हैं जिसमें फेसबुक या इंस्टा पे आपकी फेक आईडी बना के या आपकी अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी देके आपसे फ्रॉड किए जाते हैं। और इसके अलावा जो ईमेल स्पूफिंग है उससे रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं जिसमें ईमेल स्पूफिंग के माध्यम से पैसे की मांग की जाती है। तो जो भी जिस तरीके के साइबर फ्रॉड्स हमारे सामने आते हैं उनमें तत्काल जो भी कंप्लेन रिसीव करके और कंसर्निंग को मेल करके और गैंग को वर्कआउट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और पिछले कुछ महीनों में हमने तमाम गैंग्स वर्कआउट भी किए हैं और जो मनी रिलेटेड फ्रॉड्स हैं लगभग 40 लाख रुपए के करीब जो है हम लोगों ने लोगों को पैसे वापस। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कहा जाता है कि आपका सिम या बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ डिटेल बतानी होगी। हड़बड़ी में पीड़ित व्यक्ति सभी डिटेल अज्ञात शख्स को बता देता है। इससे पीड़ित की डिटेल कॉलर के हाथ में चली जाती है और वो बैंक अकाउंट खाली कर देता है। हाल ही में गाजियाबाद में सामने आया था, एक अज्ञात शख्स ने सोशल मीडिया पर एक युवती को लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। इसके बाद युवती की प्राइवेट तस्वीरें हैकर के हाथ में चली गई, जिसके लिए उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। चलिए अब आपको राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां ऑनलाइन ठगी का मामला धड़ल्ले से सामने आता है। लगातार लोग उसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं, साथ में खरीदारी है या लेन देन है वो ऑनलाइन बढ़ा है। वहीं QR कोड का भी इस्तेमाल बढ़ा है। किस तरीके से ये सुरक्षित और किस तरीके से खतरनाक है, हमारे साथ साइबर सर की फिरोज जी मौजूद, उनसे बात करेंगे तो जानेंगे किस तरीके से जो QR कोड है उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताइए, QR कोड आजकल आमतौर पर इस्तेमाल होने लगा है, ये कितना सेफ है और कितना सुरक्षित? QR कोड का इस्तेमाल सिर्फ पैसा देने के लिए किया जाता है, ना कि लेने के लिए। और सर ये बताते हैं कि आपका 5,000 रुपये कैशबैक आया हुआ है, आप स्कैन कर दीजिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। QR कोड सिर्फ पैसा देने के लिए है, ना कि प्राप्त करने के लिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम QR कोड स्कैन कर रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, ना कि हमें मिलेगा। फिरोज जी, अगर बात करें तो अगर मान लीजिए QR कोड के जरिए कोई कहता है कि स्कैन करिए और पैसा है आपके पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्या ऐसा होगा कि ये पैसा जो स्कैन करे उसका ही पैसा नहीं लगता है? स्कैन करने वाले बंदे का पैसा कटेगा, वो दे रहा है, आपको मिल नहीं रहा। तो यानी कि अगर कोई इस तरीके से प्रलोभन दे रहा है तो वो ठगी करने जा रहा है। 100% ठगी है। आप ये जान लीजिए, QR कोड स्कैन करके आप पिन डाल रहे हैं तो आप पैसा दे रहे हैं, आपको मिलना कुछ नहीं है। तो जाहिर है अगर बात करें तो QR कोड का अगर इस्तेमाल करते हैं और कोई भी आपको QR कोड भेजता है और ये कहता है कि आपका इनाम निकला है या आप पैसे आपको मिल सकते हैं, तो QR कोड जो स्कैन करते ही आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना भी पड़ेगा। लखनऊ में साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है और कैसे रोका जाए, इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने ACP साइबर क्राइम सेल विवेक रंजन से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। HTTPS, एस का मतलब सिक्योर्ड, वो वेबसाइट सिक्योर्ड है, वो फेक वेबसाइट नहीं है। और जो भी HTTPS सिक्योर्ड वेबसाइट होगा उसमें एक लॉक जरूर लगा होगा। आप ऊपर जिस कॉलम में आप कुछ टाइप करते हैं उसको आप सर्च करके देख लें, उसमें अगर लॉक लगा है तो आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी बुकिंग आप कर सकते हैं, वो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है। ऐसे वेबसाइट्स जो मिलते जुलते हैं, जिन पे S नहीं लगा है, कोई ताला का निशान नहीं है,
तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। सभी ट्रांजेक्शन्स करने से पहले, कोई भी बुकिंग करने से पहले आप उसको देख लें, उस वेबसाइट्स के रिव्यू को भी ज़रूर पढ़ लें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई बुकिंग करते हैं तो हर वेबसाइट्स की, हर साइट्स की एक रिव्यू जरूर लिखा जाता है। अगर वो वेबसाइट फ्रॉड होगी तो कहीं ना कहीं रिव्यू में उसके खिलाफ नेगेटिव चीज़ें लिखी गई होंगी। अगर वो लिखी गई है तो आप उसको जरूर पढ़ें, समझें और करें। तो बीते अगर एक साल की बात करें तो कुल कितने मामले आए होंगे अभी तक आपके पास, किस तरह के आए होंगे मामले? ज़्यादातर ये QR कोड स्कैनिंग और लिंक वाले जो मामले हैं, ये ऑनलाइन सेल परचेज के मामले में ज़्यादा आते हैं, जिसमें कि OTP शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लिंक भेजते हैं कि पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो डेबिट हो जाता है। QR कोड स्कैन करने के लिए तो ज़्यादा सेल एंड परचेज की जितनी साइट्स हैं उसमें इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती है। OTP शेयरिंग हमेशा फाइनेंशियल फ्रॉड्स में ज़्यादा बात मेरठ जिले की करते हैं। मेरठ में कई मामले सामने आए हैं। मेरठ में हाल ही में जो 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी, उसमें 60 लाख रुपए रिकवर कर लिया गया है। मेरठ के SP क्राइम अनिल कुमार साइबर के बड़े एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। उनमें अलर्टनेस की बहुत ज़रूरत है। आपको देखना है कि जेन्युइनली हम ऑपरेट कर रहे हैं या कहीं कोई चांसेस ऐसे हैं कि हमारा डेटा लेकर और फेक कार्ड बनाकर और फिर उससे ट्रांजैक्शन कर लिया जाए। नहीं, मैंने बताया ना कि जैसे लालच बुरी बला, सबसे ज़्यादा मामले जो आ रहे हैं हमारे सामने वो ऐसे ही आ रहे हैं कि वो बहुत ही कम दामों में कोई महंगी चीज़ ऑफ़र करते हैं। उनमें आदमी फंस जाता है, सोचता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो कहेंगे आपकी लॉटरी लग गई है, या फिर वो कहेंगे कि आपका किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू हम इतने दिन का पैकेज, हॉलीडे पैकेज हम बुक करा रहे हैं। तो आदमी इन सब चीज़ों में बड़ी जल्दी लोक लुभावनी जो चीज़ें होती हैं उसमें आ जाता है और वहीं पे अपना डेटा शेयर कर देता है। तब उसके साथ साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो जाती हैं। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसी वजह से साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। मेरठ की बात करें या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार यहाँ जो साइबर क्राइम है उसका ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है। लोगों को इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है मैसेज के सहारे कि वो उसे आसानी से ये सोच लेते हैं कि कम पैसों में एक बहुत अच्छा बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, और यही उनकी गलती साइबर क्राइम के अपराधियों के शिकंजे में उन्हें फंसा डालती है। मेरठ में भी लगातार साइबर क्राइम के केस बढ़े हैं। कहीं लोगों के मोबाइल पर फ़ोन करके उनके ठगी का शिकार बनाया गया, कहीं वो एक मैसेज से ठगी का शिकार हो गए, कहीं उन्हें एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया, उसमें वो ठगी का शिकार हो गए, और कहीं उनसे उनके बैंक अकाउंट का नंबर मांगा गया या OTP मांगा गया, उसके बाद उन्हें शिकार बना लिया गया। वहीं लखनऊ में हमारी सहयोगी निकिता स्तरीन ने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की आखिर कैसे साइबर अपराध पर रोक लगाया जाए। ज़्यादा एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इन दिनों जो विक्टिम्स हैं इसके सबसे ज़्यादा है कि किस तरीके से ऑनलाइन ठगी हो रही है, किस तरीके से आपके सेल फोन्स को क्लोन कर लिया जाता है और किस तरीके से आपके ATM कार्ड से बिना पिंग मांगे पैसे निकल रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों पे तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट संदीप मौजूद हैं। उनसे वास्तविक तौर पर जानेंगे कि ये किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और क्या कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं लोगों के, क्योंकि हर एक चीज़ का पॉजिटिव एंगल होता है लेकिन साथ ही नेगेटिव एंगल भी होता है। संदीप, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों कह सकते हैं कि कोविड के टाइम से, मतलब उसके पहले भी था लेकिन इतनी तादाद में नहीं था, लेकिन कोविड के बाद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जिस तरीके से तेज़ी इन्होंने तूल पकड़ा है, इसमें तमाम तरीके की जो ठगी है, जो विक्टिम्स हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, कंप्लेंट्स करते नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से हो रही हैं ये चीज़ें और इनका बचाव अगर हम बात करें तो किस तरीके से बचाव के तरीके हैं? देखिए, इन सारी चीज़ों में पिछले 2 साल के अंदर इस कोरोना काल के शुरुआत से अगर मैं कहूँ तो कुछ चीज़ों में बहुत तेज़ी से जो बदलाव आया है उसका कारण कोरोना काल के लॉकडाउन भी रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे कारणोंवश हम बाहर नहीं आ पा रहे थे। हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको निकालने के लिए ना तो हम ATMs तक जा पा रहे थे, ना पैसे निकाल पा रहे थे, और अगर हम पैसे निकाल भी लें तो उनको ख़रीदने के सामान हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। क्योंकि पेटीएम यूज़र मैं भी हूँ, किस तरीके से इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मैं एक चाहती हूँ आप मुझे भी डेमो दिखाएं, क्योंकि आई माई सेल्फ इज़ अ पेटीएम यूज़र।
ज़रूर, मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हाँ किसी भी व्यक्ति को कैसे उस चीज़ के लिए एक हम इस चीज़ में लेके आते हैं और कैसे अपना QR कोड हम जनरेट करते हैं। सिंपली देखिए, एक QR कोड हम अपने एप्लीकेशन पे बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो कि हम पेमेंट अगर किसी से लेना चाहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई कमर्शियल वेंडर नहीं हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को पेमेंट मिल जाए, लेकिन मेरे पास कोई QR कोड जो स्कैनर वाले लगे रहते हैं दुकानों पे वो नहीं है, मैं उसको भेजना चाहता हूँ। तो मैंने इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक QR कोड देके जनरेट किया और इस QR कोड को जनरेट करने के बाद मैं इस QR कोड को आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे ही मैं इसको शेयर पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा कैसे शेयर करना है। मैंने शेयर किया, आपके व्हाट्सएप पे गया, आपने जो मुझे नंबर दिया है जिस व्हाट्सएप पे आपसे मेरी बातचीत होती है या जिस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे बात कर रहे हैं या जिस नंबर पे आप बात कर रहे हैं, मैं उस नंबर पे इस QR कोड को आपके पास भेज दूंगा और साथ ही साथ उसमें ये भी लगा दूंगा कि सब आप जो हैं इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, या इसमें जो लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आता है ये उस चीज़ को हटा देते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ आता है वो ये आ रहा है कि आप इस UPI पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये लोग यहाँ से इस कंटेंट को हटा देते हैं और इसकी जगह पर वो कुछ भी डाल देते हैं, वो कुछ भी टेक्स्ट लिख देंगे। आपको ये लगेगा कि वो QR कोड के नीचे प्रिंटेड है, लेकिन ये QR कोड के नीचे प्रिंटेड नहीं होगा, ये QR कोड का पार्ट नहीं होगा, ये एक्चुअली उस फ्रॉड QR कोड है। ये वो फ्रॉड QR कोड है जिसको स्कैन करते ही मैंने आपको भेजा, आपने इसको स्कैन जैसे ही करेंगे आप अपने पेमेंट उसमें जाकर के स्कैन करेंगे। खैर, अब आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से रवि कुमार और निकिता सरीन, गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, मेरठ से सानू शर्मा की रिपोर्ट। हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।